नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले यानी विधानसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को और एक बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बाजी मार ली है। आखिर ये रस्साकसी और खींचतान किस चीज के लिए थी वो भी बताऊंगा और किस मामले में उद्धव ठाकरे ने बाजी मारी है वो भी आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उन्हें एक झटका लगा है और इसके उल्टा जो शिवसेना है यानी यूबीटी पक्ष, उनकी बाछें खुल गई हैं, गदगद हो चुके होंगे इस समय तक। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। ऐसे में अब देखना है कि आने वाले वक्त में इन दोनों दलों के बीच आपसी लड़ाई क्या क्या गोल खिलाएगी आगे चल के। दोस्तों, दरअसल दोनों दलों के बीच ये लड़ाई मुख्य रूप से दशहरा के मौके पर मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में, छत्रपति शिवाजी पार्क में रैली को लेकर है। इस पार्क में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे रैली किया करते थे, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। जो असली शिवसेना है उन्हें एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहते हैं हमारी शिवसेना असली है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं यूबीटी पक्ष, जो अपने आप को असली शिवसेना बताते हैं। अब दोनों के बीच जो है ये लगातार रस्सी खींचतान चलती रहती है। अब देखिए, इस बीच दशहरा के दिन रैली को लेकर मुंबई नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, करीब 2.5 साल पहले शिवसेना में हुए विभाजन के बाद जो उद्धव ठाकरे के साथ साथ जो शिंदे गुट है, जो सीएम शिंदे का जो गुट है, उन्होंने भी दशहरा पर सभा आयोजित करना शुरू कर दिया। शिवसेना में विभाजन के बाद ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में दशहरा सभा कौन करेगा, इसे लेकर दोनों समूहों के बीच खींचतान चलती रही है। 2 साल पहले इस मैदान में शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उन्होंने दशहरा सभा जो है उनकी हुई थी। इस साल सबकी नजर इस बात पर है कि यह मैदान अब किसे मिलेगा। पिछले 2 साल से मैदान की अनुमति को लेकर शिवसेना, यूबीटी पक्ष और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने आ गए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने शिवाजी पार्क मैदान के लिए कमर कस ली थी। ठाकरे गुट भी जो है, यूबीटी पक्ष जो शिवसेना है, उन्होंने भी पिछले साल भी मैदान की इजाजत को लेकर के जो है उन्होंने भी जो है दमखम भरा है। और पिछले साल भी हमने देखा था कि यूबीटी पक्ष और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन लोगों के बीच में ये झगड़ा सामने आया था। हालांकि शिंदे समूह ने अपनी दशहरा सभा मुंबई के आजाद मैदान में हालांकि आयोजित कर ली थी। अब देखिए इस बार क्या हुआ। दशहरा सभा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान पाने के लिए यूबीटी पक्ष ने अपनी अच्छी तैयारी की थी और कुछ महीने पहले ही उद्धव ठाकरे के यूबीटी पक्ष है, उन्होंने मुंबई नगर निगम को एक पत्र भेजकर जमीन की मांग की थी। हालांकि नगर निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया। मैदान की अनुमति के लिए जो यूबीटी पक्ष है, जो शिवसेना है, यूबीटी शिवसेना, उन्होंने मुंबई नगर निगम को फिर से पत्र भेजा। आखिरकार मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे के लिए खुशखबरी दी और मैदान उपलब्ध करा दिया। तो इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान पर सिर्फ उद्धव ठाकरे की आवाज जो है वो गूंजती दिखाई देगी, ये तो अब तक साफ है। शिवसेना की स्थापना के बाद से ही दशहरा मिलन का बड़ा महोत्सव है, होता रहा है और इस दशहरा सभा के जरिए जो दिवंगत है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे अपनी पार्टी की राजनीति की संभावित दिशा जो है वो समझाते थे। और आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ से कई बड़े नेता जो हैं वो संबोधन कर चुके हैं। लगातार जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार संबोधित किए हैं। और महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं, उन्हें पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो मैदान है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा ऐतिहासिक है। और हर बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, चाहे नेशनल पार्टी की बात कर लीजिए, जब भी वो बड़ा संबोधन करते हैं वो इसी छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में करते हैं। अब उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मैदान पे जीत हासिल की है उद्धव ठाकरे ने, इसके मायने क्या होंगे वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फटाफट मैं बताता हूं कि इस मैदान की उपलब्धि कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले इस मैदान का नाम ही है छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान। उसके बाद आप देखिए कि जितने भी बड़े नेता महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हों या अन्य जो बड़े नेता, वो यहाँ से भी उनका जुड़ाव रहा है। अब दूसरा देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हालिया में उदाहरण बताता हूं, वैसे तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हालिया उदाहरण मैं आपको बताऊं तो देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे, चौथे फेज के आसपास वो आए थे लोकसभा इलेक्शन में, तब वो इसी छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में उन्होंने संबोधन किया था, जहां पर महाराष्ट्र के तीनों बड़े नेता, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे सीएम शिंदे हो, इस मैदान में मौजूद थे। वही अगर बात करें राहुल गांधी की, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब पद यात्रा निकाल रहे थे, फिर वो जब अंतिम चरण में पद यात्रा उनकी पहुंची थी, तो मुंबई में जब वो थे, वो भी छत्रपति शिवाजी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अहम
और कितना ऐतिहासिक है छत्रपति शिवाजी मैदान। और ये जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक तरीके से दशहरे के टाइम पे जो संबोधन अब करेंगे उद्धव ठाकरे, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी वो जाने वाला है। क्योंकि देखिए ये लड़ाई अब देखिए लगातार जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद आप देखिए यूपीटी पक्ष के लिए लोकसभा चुनाव इस बार अच्छे गए, एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे गए। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, वो भी देखिए उसमें भी उद्धव ठाकरे जो है यूपीटी पक्ष उनका उस समय भी अच्छा गया। और अब सीनेट के जो चुनाव हुए थे मुंबई यूनिवर्सिटी के, उसमें भी यूपीटी पक्ष की तरफ से जो है वो क्लीन स्वीप किया गया, 10 के 10 सीट वो हासिल कर गए। और अब दशहरे के दिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान है वो भी उन्हें मिल गया है। तो एक के बाद एक जो यूपीटी पक्ष है उनको खुशखबरी मिल रही है, और कह सकते हैं कि एक के बाद खुशखबरी जो है उनके इस समय विधानसभा चुनाव से पहले उनके पक्ष में चलती जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है खुशखबरी की खबर आई है, और उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा खुश होंगे। और क्योंकि जब से शिवसेना अलग हुई है, यूपीटी पक्ष और एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जब से ये अलग हुए हैं तब से देखा जा रहा है कि जब स्थापना दिवस भी आपको याद होगा कि जब स्थापना दिवस मनाया गया था शिवसेना का, उस समय भी अलग-अलग जगह पर दोनों नेता मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय भी बातें हुई थी। हालाँकि शिवसेना स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन उधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जितने कार्यकर्ता मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे, और सीएम जो एकनाथ शिंदे उन्होंने वहाँ संबोधन किया, और वो क्यों है असली शिवसेना इसके बारे में उन्होंने बताया। और इधर उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने संबोधन किया तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ में, और उन्होंने भी जो है निशाना साधा था मायावती सरकार पे। तो अब देखिए लगातार क्योंकि चुनाव सर पर है, और लगातार पार्टियां जो हैं वो हर एक कदम को फूक-फूक के रख रही हैं, साथ ही साथ कोशिश ये कर रही हैं कि एक-दूसरे को घेरा जाए, और जो भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी तरह की जीत अब विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे किसी भी तरह की जीत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी मैदान मिलना ही क्यों ना हो, हर एक जीत मायने रखती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र में कन्वे हो रहा है, जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि ये मैदान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैंने आपको बताया कि हाल ही में कितने बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर एक जगह एकत्रित हो सकते हैं। और साथ ही साथ दशहरे का मौका है, तो कार्यकर्ताओं के साथ-साथ तमाम वहाँ की जनता भी मौजूद रहेगी, और वहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे अब संबोधन करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा जो है वो बाजी मारी है उद्धव ठाकरे ने, यूपीटी पक्ष ने, और एक झटका जो कह सकते हैं सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगा है। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।